हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान टेलर यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी राजपूती आर्ट कली के लहंगे की एकदम नए प्रकार से कटिंग करने का और एकदम आसान तरीके से उसकी सिलाई करने का आसान तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम इस प्रकार फैब्रिक लेंगे। इस तरह से फैब्रिक लेंगे, हम लंबाई के अकॉर्डिंग पल्ले कट कर लेंगे। इस तरह से जैसे हमारे लहंगे की लंबाई है 42 इंच, तो हम 40 इंच पर इस प्रकार से निशान लगाकर कलियां कट कर लेंगे। 2 पल्ले कट कर लेंगे पहले। इस तरह मैंने इंची टेप से निशान लगा लिया है। अब हम कैंची से इसे काट लेंगे इस तरह से। इसी तरह से 2 पल्ले कट कर लेंगे हम। एक पल्ला कट कर लिया है और दूसरा वाला पल्ला भी पहले वाले पल्ले को इस प्रकार ऊपर रखकर हम कट कर लेंगे। इस तरह से एकदम बराबर रखते हुए कट करेंगे। इस प्रकार से कलियां कटिंग करने से हमारी कलियां कटिंग करने में हमें आसानी होगी। कपड़ा उल्टा सीधा रहेगा तो भी हमारी कलियां एकदम सही होगी। इस तरह से एकदम नए तरीके से हम कलियों की कटिंग करेंगे। ये तरीका एकदम आसान है, बहुत ही सरल है। आप यदि सिलाई सीख रहे हैं तो इस प्रकार से राजपूती लहंगे के कलियों वाले लहंगे की कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से दोनों पल्लों को मैंने रख दिया है। इस प्रकार से ये जैसे मैंने कटिंग की थी डबल फोल्ड में, उसी प्रकार रख दिया है। अब हम साइड से जो पट्टी आती है जो फैब्रिक पर, उसे हम निकाल देंगे। दोनों पल्लों को इस प्रकार रखने पर हमारी 4 पट्टी हो गई है। दोनों पल्लों की तो 4 पट्टी हो गई है और उन चारों को मैंने एक साथ कट कर लिया है। अब हम हमारी कमर की चौड़ाई के अकॉर्डिंग इंची टेप से निशान लगा देंगे। हमारे कलियों की ऊपर से चौड़ाई कितनी रखनी है वो चीन के अकॉर्डिंग हम निशान लगा देंगे। इस तरह से यहाँ मैंने कलियों की चौड़ाई 6.5 इंच रखी है। इस तरह से अब हम इंची टेप से तिरछा निशान लगा दें। इस प्रकार दोनों पल्लों को मैंने जैसे पहले कटिंग की थी उसी प्रकार रखा है। उन दोनों को एक साइड उल्टा है, एक साइड सीधा है। जो मैंने पहले लगा कर रखा था कटिंग करते वक्त कपड़े को काटा था उसी तरह से है। और अब हमने इसके ऊपर निशान लगा दिया है, सिर्फ साइड से पट्टी की कटिंग की है। और इस प्रकार तिरछा निशान लगाने के बाद बीच में से भी कलियों को कटिंग कर देंगे। और अब हम नेपे की कटिंग करेंगे। इस तरह से 3.5 से 4 इंच चौड़ाई में हम नेपा कट कर लेंगे। अब हम कलियों की सिलाई लगाना शुरू करेंगे। इस तरह से सबसे पहले हमें एक सीधी कली लेंगे, उसके ऊपर एक और दूसरी वाली सीधी कली रख देंगे। इस तरह से दोनों कलियों के सीधे भागों की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से आपस में दोनों कलियों के सीधे भागों की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से ये एकदम आसान तरीका है कलियां जोड़ने का। यदि आप सिलाई सीख रहे हैं तो इस तरीके से लहंगे की स्टिचिंग कर सकते हैं। कलियां वाले लहंगे की यह तरीका एकदम आसान है। इस तरीके से सिलाई करने पर लहंगा एकदम परफेक्ट बन के तैयार होता है। एकदम आसान तरीका है। और इस प्रकार सभी भागों के लहंगे के सीधे वाले भागों की ही सिलाई लगाएंगे आपस में। इस तरह से उल्टन पट्टी करते हुए हम सिलाई को लगा देंगे। इस प्रकार से एकदम बराबर फोल्ड करते हुए सीधे भागों की सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से अब हम दूसरी वाली कली की भी दूसरे वाले पार्ट कलियों के भी आपस में इसी तरह से सीधे भागों की सिलाई लगा देंगे। इस तरह से उल्टन पट्टी करते हुए इस प्रकार 8 कलियों में से हमने 2 कली की सिलाई लगा दी है। 2 की सिलाई अब हम लगा रहे हैं और अब हमारी 4 कलियां पीछे बची है। इस तरह से उन्हीं की एक पल्ले की और 2 कलियों की और इसी तरह से सिलाई लगाएंगे आपस में सीधे भाग वालों की। इस तरह से एकदम बराबर रखते हुए इस प्रकार 3 सेट की हमने सिलाई लगा दी कलियों की। और ये लास्ट में है। इस प्रकार से ये तीसरी वाली कली है, यानी छठी कली, 5वीं और छठी कली के बीच में इस प्रकार सिलाई लगा देंगे। और उसके बाद हम
सभी इन तीनों कलियों के सेट को आपस में जोड़ देंगे। उरेब वाले भाग को, उरेब वाले सभी भागों को आपस में फिर से सिले लगा देंगे। इस तरह से एकदम बराबर रखते हुए इस प्रकार पहला भाग हो गया, दूसरा वाला हो गया और ये तीसरा वाला, और इन तीनों को आपस में इस प्रकार सिले लगा देंगे। अब हम सिले लगाएंगे वो हमारी उरेब वाली है, दोनों ही कलियों की आपस में उरेब वाली सिलाई लगेगी। इस तरह से पहले हम सीधे भागों आठों कलियों में से 6 कलियों के सीधे भागों की आपस में सिले लगा दी है, और अब हम लगाएंगे उरेब वाले भागों की आपस में इस प्रकार सिले लगाएंगे। इस तरह से एकदम बराबर उल्टन पट्टी करते हुए इस तरह एकदम बराबर, इस तरह से दो कलियां की सेट की इस प्रकार सिले लगा दिए हैं। अब हम तीसरी वाली को भी इस प्रकार सिले लगा देंगे। इस तरह से हमारी टोटल 6 कलियां आपस में अटैच हो जाएंगी, और इसके बाद हम दोनों तरफ एक एक कली को अटैच कर देंगे एकदम बराबर रखते हुए। दोनों कलियों को आपस साइड में दोनों तरफ एक एक कली को अटैच कर देंगे। इस तरह से उरेब वाले भाग पर इस प्रकार सिलाई लगानी है, उरेब वाली कली के, और नीचे भी उरेब वाली कली होनी चाहिए। इस तरह से उरेब वाली कली ही रहेगी हमारी नीचे की साइड भी। इस प्रकार बराबर रखते हुए सिले लगा देंगे, दोनों तरफ ही इस तरह से जोड़ देंगे कलियों को। इस प्रकार हमने सभी कलियों की सिले लगा दी है। अब हम इस प्रकार नेपा लगाएंगे, बराबर उल्टन पट्टी करते हुए एकदम बराबर फोल्डिंग करते हुए नेपे की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से नेपे की सिलाई लगाते समय ज़्यादा खींच के नहीं रखना है, एकदम मीडियम रखना है। इस तरह से हाथ से एकदम बराबर फोल्ड करते हुए उसके बाद हम नीचे की साइड मगजी लगा देंगे। लहंगे को पहले कलियों की बराबर कटिंग कर लेंगे और उसके बाद मगजी अटैच कर देंगे। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हमारा कलियों वाला 8 कली का लहंगा बनकर हो गया है। फ्रेंड्स हमारा 8 कली का राजपूती कलियों वाला लहंगा बन के रेडी हो चुका है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना। सिलाई से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल